Hello students, my name is Suhan Dubey. Back to back balance on chem starts with me and on the mix जारी है. All right. So guys, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस, आर्थोमेटा, पैरा. ना देखा हो तो लास्ट लेक्चर में जरूर देखें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी थी. तो आज का हमारा क्या टॉपिक होगा? हेलोएरीन बनाने की विधि. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेलोएरीन. हमारा हेलो एल्केन हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है, इन बोर्ड लेवल. ऑल राइट. तो शुरू से हम लोग इस चैप्टर में बोलते आ रहे हैं. क्या बोलते आ रहे हैं? हेलो एल्केन, हेलोएरीन, हेलो एल्केन, हेलोएरीन. ओके. तो हेलो एल्केन क्या होता है बेटा? याद है ना? बोलो बोलो बोलो, याद है कि नहीं याद है? याद है ना? जब एल्केन से क्या कर देते हैं? बोलो. जब एल्केन से सर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं इस प्रकार से, और उस पर क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप. उस पर अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन ग्रुप. तो क्या बन जाता है ये? हेलो एल्केन. ओके. फिर मैंने आपको बताया था कि सर देखो भाई, जब बेंजीन से क्या करो? बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकालो ऐसा, और इससे क्या लगा दो? हाइड्रोजन. तो ये क्या बन जाता है? हेलो एरीन. ठीक है. एक हाइड्रोजन हटाया और क्या चिपकाया? हेलो एरीन चिपकाया. तो मेरे एक हाथ में क्या है? मेरे एक हाथ में हेलो एल्केन है और मेरे एक हाथ में क्या है? हेलो एरीन है. इधर हेलो एल्केन और इधर हेलो एरीन. देख रहे हो अच्छे से? अच्छा, जरा बेटा फोकस करो. ये वाला ओपन है, खुला हुआ है. देख रहे हो? ये खुला है. देख रहे हो? ये खुला है. देख पा रहे हो? खुला है. लेकिन ये कैसा है? बंद है. ठीक है. ये बंद है और ये ओपन है. ये क्लोज है और ये ओपन है. अब बेंजीन है तो ऑफिशियल सी बात है, बंद श्रृंखला है. ये खुली श्रृंखला है. ये सब हम लोग 11 में पढ़ते हैं. ओके, कोई बात नहीं. बट अभी मैं समझा रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करो. जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो ओपन चैन होती है, और जो हमारे बेंजीन होती है वो क्लोज चैन होती है. तो शुरू से मैं आपसे बोलते आ रहा हूँ हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन. ओके. तो गाइज मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो एरीन पढ़ने वाले हैं. अब सवाल ये है कि आप मुझे बताओ, अगर मुझे दही बनाना होगा तो मैं क्या लूँगा? दूध लूँगा. ओके. अगर मुझे मिट्टी का बर्तन बनाना होगा तो फिर क्या लूँगा? मिट्टी लूँगा. समझ पा रहे हो? मेरी बात को सुनना. अगर मुझे दही बनाना है तो दूध लूँगा, मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी लूँगा. उसी प्रकार से जब मुझे हेलो एल्केन बनाना था तब मैंने किसकी सीरीज ली थी? एल्केन की सीरीज ली थी. हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. तो वहां पे हमने क्या लिया था? एल्केन लिया था, क्योंकि मुझे क्या बनाना था? मुझे बनाना था एल्केन बनाना था. अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? मुझे बनाना है हेलो एरीन. ठीक है. यहाँ मुझे हेलो एरीन बनाना है. मुझे बंद श्रृंखला का यौगिक बनाना है. तो मुझे किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन लेना होगा? जो बंद है. मुझे जब खुला बनाना था तो खुला लिया था, जब मुझे बंद प्रकार का बनाना है तो बंद लूंगा, है ना? वही बोल रहा हूँ. जब मुझे दही बनाना है तो दूध लूंगा, मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी लूंगा. अब इससे थोड़ी ना गोल गोल बन जाएगा. समझ पा रहे हो मेरी बात को? है ना? तो मुझे यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैं जो भी चीज आपस में टक्कर करवाऊंगा तभी तो बनता है ना. टक्कर करवाने के बाद ही रिएक्शन का मतलब क्या? टक्कर करवाओ और नया बनाओ. तो जो टक्कर करवाऊंगा आपस में, उसमें जो रिएक्टेंट होगा, जो टक्कर करने वाला होगा, वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए. तभी तो बंद प्रकार की चीज बनेगी. मिट्टी की चीज बनानी है तो मिट्टी ही तो लूंगा ना. समझ गए बात को? वी होप समझ गए. ठीक है, अच्छी बात है. तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, मेरी एक बात तो जरूर फोकस करो, क्योंकि आगे चल के मेरी ट्रिक है. क्या? हेलो एल्केन की परछाई है कौन? हेलो एरीन. ठीक है. चैप्टर का नाम भी स्टार्टिंग से रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन. ठीक है सर, ठीक है. अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें पढ़ना है हेलो एरीन बनाने की विधि. हेलो एरीन बनाने की विधि. ठीक है सर. तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने शुरू से ये भी बताया कि हमें इस चैप्टर हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़नी, उसके गुण पढ़ने. उसी तरह यहाँ भी है. पहले बनाओ, फिर उसको टेस्ट करो अलग अलग चीज़ों के साथ. जैसे हमने हेलो एल्केन के साथ किया था. हेलो एल्केन बनाया, फिर हेलो एल्केन के साथ टेस्ट किया अलग अलग प्रकार की चीज़ों के साथ मिलाकर, मैशअप, है ना, मिलाकर देखा कि कैसा टेस्ट आ रहा है. वहाँ यहाँ भी वैसे ही करेंगे हेलो एरीन के साथ भी,
हेलोइरीन पहले बनाएंगे, बनाने के बाद फिर उसको इसके साथ मिलाएंगे, उसके साथ मिलाएंगे, देखेंगे कैसा क्या हो रहा है। बस यही करना है और क्या करना है। पूरे ऑर्गेनिक में रिएक्शन छोड़ और करना क्या है ना। दही बनाओ, दही को पराठे के साथ खाओ, दही को पूड़ी के साथ खाओ, देखो कैसा आ रहा है। फिर उसकी अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करवाते हैं, तो यही केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, रासायनिक गुण हो जाते हैं। तो चलो पहले हम लोग यहाँ दही बनाने नहीं बैठे, हम लोग यहाँ हेलोइरीन बनाने बैठे हैं। ठीक है, तो हेलोइरीन किस तरह बनाते हैं। हेलोइरीन बनाने की दो विधियां हैं बेटा, हेलोइरीन बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि हाइड्रोकार्बन से, याद करो हमने हेलोएल्केन भी बनाया था, तो बनाया था ना हाइड्रोकार्बन से, क्या लिया था, एल्केन और एल्कीन। ठीक है सर, हाइड्रोकार्बन से। दूसरी कौन सी विधि है, सैंड मायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सैंड मायर रिएक्शन। याद करो मैंने दोहा जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, दोहा याद है, दोहा कौन सा दोहा, भज हरि नारायण गोविंदा रामा कृष्णा गोविंदा, है ना, काबू कैफ्री हा एल्डो क्लीपर बेंजो विलरोजन ओगाटर ईटायो इसमें सैंडिस, सैंडिस याद करो, सैंडिस, सैंडिस से कौन सी रिएक्शन आई थी, यही सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, जो कि आगे एमीन में भी मिलने वाली है। ठीक है, तो यही वो रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। देखो आ गई ना नेमिंग रिएक्शन। ठीक है सर, तो दो विधियों द्वारा हम हेलोइरीन बनाते हैं। ठीक है, पहली हाइड्रोकार्बन, दूसरा सैंड मेयर। अब मैंने अभी बताया कि जब मुझे हेलोएल्केन बनाना था तो मैंने हाइड्रोकार्बन कैसा लिया था, बोलो, ओपन लिया था, एल्केन लिया था, एल्कीन लिया था। अब यहां पर मुझे गोल वाला बनाना है, बंद वाला बनाना है, तो हाइड्रोकार्बन कौन सा लूंगा, देखो बंद वाला। देखो बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन ही तो होता है। ठीक है, ये भी तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, लेकिन यहां पर मुझे बंद वाला बनाना है, क्या, हेलोइरीन बनाना है। तो मैं जो लूंगा, अभिकारक लूंगा जिन्हें आपस में टकरवाना है मुझे, क्योंकि मुझे बंद वाला बनाना है, तो मैं बंद वाली ही चीज तो लूंगा। बोला ना अभी, मिट्टी की चीज बनाना है तो मिट्टी लूंगा, दूध की चीज बनाना है दूध लूंगा। वही यही वाला सिस्टम है यहाँ पे। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा ठीक है। तो मुझे कैसे याद रहेगा हमेशा कि मुझे अगर हेलोइरीन बनाना है तो कितनी विधियां हैं, दो विधियां, बाई हाइड्रोकार्बन सैंड मायर रिएक्शन। कैसे याद करोगे, तो अभी अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हेलोएल्केन हेलोएल्केन की क्या है, परछाई है। शुरू से बोलते आ रहा हूँ, हेलोएरीन हेलोएल्केन की परछाई है, बस इतना याद रखना है। अरे सर परछाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शैडो, क्या कहते हैं, शैडो। तो बस इतना याद रखना है, क्या, हेलो शैडो, हेलोएरीन याद आए तो बस इतना याद रखना है, हेलो शैडो, हेलो शैडो। शैडो मतलब परछाई, किसकी परछाई, हेलोएल्केन की। हेलोएरीन किसकी परछाई है, हेलोएल्केन की, एल्केन की। तो बस इतना याद रखना है, हेलो शैडो, क्या, हेलो शैडो, हेलो शैडो। तो हेलोएरीन बनाने की विधि आपको उनके नाम और उनके आगे के काम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, नाम अगर याद आ गया कि भैया ये विधि से हम क्या बनाते हैं, ये चीज बनाते हैं, तो आगे के काम फिर मैं करवा लूंगा। ठीक है, अब भाई एक कदम चल लोगे तो फिर दो कदम आगे चल लोगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, सब कुछ ट्रिक से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि हेलो शैडो, हा से जैसे याद करो, हेलोजन याद आया, हेलोजन से बना रोहित, जैसे हेलोएल्केन में किया था। तो हेलो से क्या आया था, हा से क्या आया था, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के हमने वहां पे किससे रिएक्शन करा के हेलोएल्केन बनाई थी, हेलोजन से, हेलोजन से, हाइलोजन, हाइड्रोजन, हाइलोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, H फॉर हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे करा दो, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा दो हेलोजन से। ठीक है, तो ये वर्ड दो चीज बताता है, क्या, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे करा दो, हाइलोजन से। ठीक है, याद करो हेलोएल्केन। देखो पीछे अगर क्लियर है तो आगे क्लियर हो जाएगा, अगर पीछे भी आपने पाप किया है तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए पीछे पूरा देखते चले आओ, आगे तुम्हें सब समझ में चलते जाएगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा मुझे कमेंट किया था, सर मुझे समझ में नहीं आया। अरे बेटा थोड़ा सा पीछे जाके देखो। ठीक है, मैं कैसे मान लूं समझ में नहीं आया, अब तुम बीच में आओगे और तुम पढ़ने लगोगे रेजोनेंस, तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू से एक सीरीज बनाई गई है, तो शुरू से उसको भी तुम नहीं देखना चाहते हो, फिर बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो कहाँ से आएगा। 11 भी नहीं पढ़ाई की, 12 भी मैंने सीरीज चलाई है, तो सीरीज को भी नहीं देखना है, बीच से आके बोल रहे हो। तो ये ऐसा नहीं चलता बेटा, ये सब गलत बात है। तो शुरू से देखोगे तो ऑलरेडी सब कुछ ध्यान आएगा। याद करो, या हेलोजन से कराई थी कि नहीं X2 से, हाइड्रोकार्बन की, एल्केन की और एल्कीन की। ठीक है, सम्मित वाले की X2 से और असम्मित वाले की HX से हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन क्या लेना है, बेंजीन लेना है, तो याद हो जाएगा।
जैसे वहां याद किया था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये पहली विधि हो गई। हाइड्रोकार्बन यहाँ कौन सा लेना है, बंद वाला, बेंजीन वाला, ठीक है। और उसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन वही क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, यही सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है सर। अब थोड़ा सा इधर देखो, इधर क्या करना है, ये याद हो गया, कोई दिक्कत। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन, वो सॉरी हेलोएरीन। अभी बना रहे हैं कैसे बनेगा, ठीक है। पहले आप समझ लो, हमें पहले किसको किससे टकरा के हमें क्या मिलेगा, हेलोएरीन मिलेगा। तो पहले ये तो जान लो, ठीक है, कि हमें क्या क्या लेके हमें हेलोएरीन बनता है। तो ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि में आओ, दूसरी विधि सैडो। सैडो से क्या, कौन सी रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, यह याद कर लेना। सैंडिस, क्या, सैंडिस। सैंडिस से भी कौन सी रिएक्शन आती थी, सैंड मेयर रिएक्शन, दोहा, ठीक है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग बताया था। सैंडो से कौन सी रिएक्शन याद आएगी, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक सूत्र याद करना है बेटा, ठीक है, जो आगे भी मिलने वाला है और वो कई बार पूछा गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे पानी का सूत्र याद करते हो ना, वैसे इसका भी सूत्र याद कर लो, इसका भी सूत्र क्या कर लो, याद कर लो भाई, याद तो करना पड़ेगा ना भाई। चलो, तो वो कौन सा सूत्र है जो मुझे यहाँ याद करना है, वो सूत्र है बेटा, इधर फोकस करो, इधर, इसको छोड़ो, इतना छोड़ो, मैं लाइनिंग कर देता हूं तो ठीक रहेगा। उधर देखो, इधर देखो, तो सैंड मेयर रिएक्शन में मुझे क्या याद रखना है, पहले सैडो से क्या याद रखना है, सैडो परछाई से क्या याद रखना है, सैडो, सैंड मेयर रिएक्शन। अब मुझे किसको किसको आपस में टकरा के हेलोएरीन मिलने वाला है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना क्या, डी, डो, डो, डी, डो, डो से, डा से, डी से एक नाम याद रखना है आपको। क्या याद रखना है सर, क्या याद रखना है, डी से याद रखना है डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या याद रखना है, डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट का, ये आपके सामने प्रकट है, ठीक है। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन लो और उसमें कौन सा ग्रुप लगा दो, नकल, कौन सा ग्रुप लगा दो, नकल, ठीक है। N2Cl, बेंजीन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया, N2Cl, तो कौन सा सॉल्ट बन गया, डायजोनियम सॉल्ट। C6H6, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, 6 होने चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे कुछ लगाना था। किसी को घर बुलाएंगे तो पहले घर में खाली करेंगे जगह, तो N2Cl लगाया है मैंने, ये ग्रुप लगाया है, ठीक है। इसी को कहते हैं एजोनियम सॉल्ट, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो एक हाइड्रोजन हटाया और N2Cl लगाया, तो ये बेंजीन से बन गया कौन सा सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डी से क्या, डायजोनियम सॉल्ट, डॉ डॉ डो 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 डे, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, याद हो जाएगा। सैडो से सैंड मेयर रिएक्शन और डी से डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ भी डो आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, तो अपना याद कर लेना डायजोनियम सॉल्ट। अब जैसे यहाँ पर हमने किससे रिएक्शन कराई थी, हाइड्रोकार्बन से किससे रिएक्शन करा के हेलोरीन बनाएंगे, हाइड्रोजन से, वैसे भी वहां भी है, वैसे यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, थोड़ा सा एक चेंज ये था कि मुझे डायजोनियम बेंजीन में क्या जोड़ देना था, बेंजीन में N2Cl जोड़ देना था, ठीक है। पहली विधि में बेंजीन लेनी थी, दूसरी विधि में एक हाइड्रोजन हटा के मुझे क्या जोड़ देना था, नकल, N2Cl, ठीक है। तो तो लेना इधर भी X2 है, लेना इधर भी X2 है, टक्कर करवाओगे तभी तो हेलोरीन बनेगा, टक्कर करवाओगे तभी तो हेलोरीन बनेगा। तो टक्कर यहाँ पे किससे करवानी है, X2 से। लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये था कि बेंजीन में N2Cl लगा दो, डायजोनियम सॉल्ट बना दो, और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, X2 के साथ आपको कुछ लेना है, X2 के साथ कुछ आपको लेना है। तो नाम से ही सब कुछ है, मैं हमेशा नाम से ही आपको सब कुछ कराने की कोशिश करता हूँ, नाम में ही काम छुपा हुआ है। जैसे मैंने याद कराया डी से क्या, डायजोनियम सॉल्ट, अब नाम से ही उस चीज को लाऊंगा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा में है, ठीक है सर। बताइए थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है, मेयर, एयर, अर, मेयर, अर से कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके लास्ट में अर आता हो, याद है पापियों बोलो, मेयर, मेयर, अर, कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके लास्ट में आर आता हो 1 से लेके 30 तक के अंदर, तो कौन सा आता है बताओ, मर, मेयर, मर,
मर, कॉपर क्या आता है, कॉपर, मर आ गया ना, देखो मेयर कॉपर, मेयर कॉपर, तो मेयर से क्या याद रखोगे, कॉपर याद रखोगे, क्या याद रखोगे बेटा जी, कॉपर। तो यहाँ पर इतनी सी चीज आपको क्या है, एक्स्ट्रा में है। देखो मैंने नाम से ही सब निकाला है, डी से डायजोनियम सॉल्ट और मेयर से कॉपर, बाकी सब कुछ वही था जो पहली विधि में था बेंजीन, वही वही यहाँ भी था, X2 भी था, बस चेंज किया था, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के इस वाली विधि में N2Cl लगा देना है और X2 के साथ कॉपर दे देना है, मेयर कॉपर, मेयर कॉपर। ठीक है, ऐसे रटो, रटने वाली चीज है तो कोई बात नहीं, रटना कैसे है, ऐसे रटना है। मैं तुम्हारे रटने का काम आसान कर रहा हूँ, ठीक है, रटने के काम को क्या कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, नहीं तो तुम दिन रात ऐसे ही रटते, बेंजीन की क्रिया X2 से, बेंजीन की क्रिया X2 से, N2Cl की क्रिया उससे, कॉपर X2 से, बेटा इतनी सारी रिएक्शन सब क्या हो जाती, खिचड़ी पक जाती और तुम्हारा क्या हो जाता, मोए मोए चलो ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं लर्न करना है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न वाइज लर्न करोगे तो तुम्हें भूलेगा नहीं, कम भूलेगा, एक बार रिवाइज कर लोगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो पहले मैंने आपको क्या याद कराया, किन किन विधियों द्वारा हेलोएरीन बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन और सैंडमायर रिएक्शन। फिर मैंने आपको रिएक्टेंट याद कराया कि किन किन चीज़ों के टकरवा के आप हेलोएरीन बनाओगे। तो इसमें हाइड्रोकार्बन से कौन सा हाइड्रोकार्बन लोगे, बंद लेना, इसमें भी बंद है, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देना है, N2Cl, और यहाँ पर H2 के साथ क्या ले लेना है, मेयर कॉपर। ठीक है सर, समझ में आई बात। अब आओ देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे करा के हेलोएरीन बनेगा और इसकी रिएक्शन करा के कैसे हेलोएरीन बनेगा। सिंपल है बेटा, बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। यक्स किसे कहते हैं, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, मैंने शुरू से ही बताया है आपको, इनको क्या कहते हैं, हाइलोजन। ठीक है, यक्स इन्हीं को तो कहते हैं। ठीक है, जब ये यक्स अकेले लिखते हैं तो किस रूप में लिखा जाता है, इन्हें हम लिखते हैं X2 के रूप में। किस रूप में, अकेले जब लिखते हैं तो ये अकेले नहीं रहते हैं, डबल रहते हैं। जब अकेले लिखोगे तो इसे लिखोगे F2 Cl2 Br2, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था I2, समझ रहे हो। हमें यक्स के स्थान पे क्या लेना है, मैंने स्टार्टिंग से बताया है, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, तो हर जगह क्लोरीन और ब्रोमीन ही यक्स के स्थान पर लेने की सोचना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मुझे किससे रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजन से, तो या तो यक्स इक्वल टू आप क्लोरीन रख लो, या तो यक्स इक्वल टू ब्रोमीन रख लो। तो चलो मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, क्लोरीन रख रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर मैं यहाँ पर क्लोरीन रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, क्लोरीन रख रहा हूँ, Cl2। ठीक है, देख रहे हो, एक्स के स्थान पर क्लोरीन रखा। तो समझना बेटा, अब मैं घर में मेहमान बुला रहा हूँ, तो मेहमान बुला रहा हूँ तो मुझे एक जगह खाली करनी पड़ेगी ना। एक हाइड्रोजन क्या करो, हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा दिया, और किसको बुलाओ, किसी हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को बुलाओ। एक हाइड्रोजन लगाना है तो एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, हटा दिया। कार्बन कितने बनाता है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन हटा दिया। अब ये जो हाइड्रोजन गया है, पहले बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, चाहो तो इसको इस तरह लिख लो, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, ऐसे लिख लो, क्लोरीन क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटाया तो एक क्लोरीन कहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला है, यहाँ पे एक क्लोरीन बचा है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके HCl बना के बाहर। ठीक है, बस एक यक्स यहाँ से हटाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक यक्स यहाँ से लाओ और यहाँ पे यक्स क्या कर दो, चिपका दो, एक यक्स। ठीक है, तो ये यक्स ही है लगा है, यक्स के स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन, समझ रहे हो। ब्रोमीन होता तो यहाँ पे क्या होता, Br होता। सपोज करो यहाँ पे क्या मैं ले लूँ, एक्स के स्थान पर ब्रोमीन ले लूँ, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा यक्स के स्थान पे। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, अब Br हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यक्स स्थान पे क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। और एक हाइड्रोजन जो निकला वो एक Br को लेके चला गया, क्या बना लिया, HBr, और क्या बना लिया, HCl। समझ पा रहे हो, तो देखो ये क्या बन गया अपना, क्या बन गया, हेलोएरीन। हेलोएरीन, इनको क्या कहते हैं, हेलोजन, और ये क्या है, एरीन, हेलोएरीन बन गया ना। बोलो बन गया ना, बन गया ना, बोलो ना, समझ में आया ना, बोलो ना, बोलो बेटा, समझ में आया, मैं आगे बढ़ूं, ओके ठीक है, समझ में आया। चलो अब इधर देख लेते हैं जल्दी से। तो
मिटाते हैं तभी तो देखेंगे। ठीक है, चलो उधर देख लो। अब जरा फोकस करो, यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है, यहीं पे कर लेता हूं, क्यों टाइम खराब करें बनाने के लिए। ठीक है सर, समझ गए। टाइम की कीमत समझते हैं सर, टाइम की कीमत समझते हैं। हमारा 12th है, अगर अभी भी न समझे तो फिर कब समझेंगे सर, क्योंकि 12 के बाद तो अब हम बेरोजगार हो जाएंगे सर। 12 के बाद अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अब हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं सोचा बेटू? अब पता चलेगा जब फूफा आएंगे और बोलेंगे 12 के बाद का होइला, बोला। चलो ठीक है, चलो देखो इधर। तो अब हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं? कॉपर हाइलाइट से। देख रहे हो, कॉपर हाइलाइट। चलो देखो, सपोज करो यहाँ पे आपने x बराबर क्या ले लिया, x बराबर ले लिया क्लोरीन या ब्रोमीन, यही हमें शुरू से बोला ही मैंने। x इक्वल टू मान लिया तुमने क्लोरीन ले लिया या ब्रोमीन ले लिया। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। देखना क्या करना है, देखना बेटा, यहां से इसको उड़ा दो, यहां से इसको उड़ा दो। सपोज करो तुमने यहाँ पे x बराबर क्या लिया है, क्लोरीन लिया है, तो मैं आगे लिखता हूं। सपोज करो आपने x के स्थान पर क्या लिया है, क्लोरीन लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तुम समझ नहीं पाओगे नहीं तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, किस कलर से लिखूं, ग्रीन से लिख देता हूँ। सपोज करो हमने लिया है कॉपर, तो कॉपर ही रहेगा। x के स्थान पे सपोज करो तुमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है, Cl2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे जो लिया है, यहां पे x के स्थान पे जो भी लिया है, एक को क्या कर देना है, इसको हटा के, ये पूरा हटा के यहाँ पे यहाँ वाला हाइड्रोजन एक जोड़ देना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे लाओ एक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। x के स्थान पे तुमने क्या लिया है, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या जोड़ दो, क्लोरीन। देख रहे हो हमारा क्या बन गया, ये हेलो एरीन। सपोज करो तुमने ब्रोमीन लिया है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ब्रोमीन लिया है, x के स्थान पे क्या लिया है, ब्रोमीन, कॉपर ब्रोमाइड, ये। ठीक है, तो अब बताओ अब क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे जो है उसको एक ले आओ, तो अब क्या बन जाएगा, क्लोरीन की जगह हो जाएगा अब ब्रोमीन, क्योंकि तुमने अब क्या ले लिया, कॉपर ब्रोमाइड ले लिया, x के स्थान पर क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। समझ में आई बात? ऐसा तो बन गया ना, देखो अपना हेलोइरिन। कोई दिक्कत? बोलो, कितना सिंपल है। यहाँ वाला उठाना है, जो x लेना है यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ वाला, बाकी सब इनको हटा दो, इनको भूल जाओ, बस मेन प्रोडक्ट बनाओ। तो जब मैं इसकी टक्कर करवाया तो ये बन गया मेरा क्या, हेलो एरीन। ठीक है, इसको एरो यहाँ ले आओ, इसको एरो बढ़ा के ये ले आओ। रिएक्टेंट किधर होता है, पूंछ की साइड, टकराने वाली चीज किधर होती है, पूंछ की साइड, और जो बनता है वो हेड की साइड। याद है? बोलो। पीछे अगर सही से रहे हो मेरे साथ पैटर्न वाइज तो याद ही होगा। बोलो बेटा, समझ में आया, मजा आया? बोलो, कितनी विधियों द्वारा हेलोइरिन बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन और सैंडमेयर रिएक्शन। कैसे याद रखोगे ट्रिक, हेलो एल्केन की परछाई है कौन, हेलो एरीन, तो हेलो से ऐड हो, हेलो एरीन कैसे, हेलो से ऐड हो। ओके, हेलो सैडो से बाई हाइड्रोकार्बन से हम लोग बनाएंगे, और सैडो से क्या याद रखेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हमें कौन सा लेना है, गोल वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे गोल वाला प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, बंद वाला प्रोडक्ट बनाना है। देख रहे हो, तो दोनों में देख रहे हो मैंने कैसा लिया है रिएक्टेंट, गोल वाला। यही तो समझाना चाह रहा हूँ, मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी लूंगा, दूध की चीज बनानी है तो दूध लूंगा। समझ पा रहे हो बेटा? बोलो, इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे भी पीछे जाके ले लेना, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिलाया। ठीक है, समझ में आई बात? इसको याद रखना, डी से डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा के, उधर हमने बेंजीन ली है, उधर से एक हाइड्रोजन हटा के N2Cl लगा देना है, नकल क्या लगा देना है, N2Cl। और यह कॉपर कैसे याद रखोगे, मेयर कॉपर। ठीक है, बस इतना करना है, बाकी X2 इधर था, X2 इधर है, X2 के साथ उधर क्या है, कॉपर है।
समझ में आई बात? अच्छा, ये अभी हमें लोग ये जो देख रहे हो डायजोनियम सॉल्ट, ये हमें आगे भी मिलेगा, इसके बारे में अभी पूरी इतिहास पढ़नी है। कहाँ पे? एमीन में। तो टेंशन ना लो, अभी ये आगे भी मिलेगा तो ये रट जाएगा अच्छे से, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक है, इसको भी बनाएंगे, फिर इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आई बात? बोलो। चलो ठीक है, अब हमें पढ़ना है इसके रासायनिक गुण। बना लिया। अब हमको क्या पढ़ना है? अब इसके हमें पढ़ने हैं रासायनिक गुण, किसके? हेलो एरीन के, ठीक है। पहले बनाते हैं, फिर तरह तरह की चीज़ों के साथ मिलाकर टेस्ट करते हैं कि इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या अब इसकी हमें रासायनिक गुण पढ़ना है। रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आपको रेजोनेंस आना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है पिछले लेक्चर में, ठीक है, उसको देख के आना। और आगे रासायनिक गुण पढ़ने के लिए मुझे एक चीज और क्लियर करनी है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो मैंने बता रखा है, ठीक है, पीछे अगर बने रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल आता होगा। तो आओ थोड़ा सा आज डिस्कशन कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी? इसके केमिकल प्रॉपर्टी की, और फिर चैप्टर एंडिंग की ओर चल पड़ेगा। ओके, तो लेते हैं पहले। ऑलराइट गाइस, चलिए। तो गाइस, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? ताजा मैंने आपको बताया, ये रहा फ्लो चार्ट आपका हेलो एरीन बनाने का, ठीक है। तो एक बार फ्लो चार्ट फिर से देख लो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे करानी है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या प्रकट होता है? हेलो एरीन, ठीक है सर। इधर सैंड मेयर रिएक्शन में क्या लेना है? डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाओ, N2Cl लगाओ। सैंड मेयर का H2 तो लेना ही है, जैसे उधर लेना है सैंड मेयर, इसके साथ क्या लेना है? मर कॉपर लेना है, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हेलोइरीन बनेगा, ठीक है। यहाँ एक्स जो भी लोगे, क्लोरीन लोगे तो यहाँ क्लोरीन लगाओगे, ब्रोमीन यहाँ लोगे तो ब्रोमीन लगा दोगे, ठीक है। टिक क्या है? हेलो शैडो। ओके, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल कर दिया मैंने। ओके, हेलो शैडो, हेलो एल्केन की परछाई, हेलो एल्केन की परछाई को क्या कहते हैं? हेलो एरीन कहते हैं, तो हेलो शैडो। चलो, अब हम लोग सीखेंगे क्या? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बेटा जी, अब हम लोग को बहुत ही छोटा सा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो हर जगह काम आने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल तो मैंने बता ही रखा है बेटा, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? बोलो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? बोलो, याद है? नहीं याद है तो जाके पीछे वीडियो में देख के आओ, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। ओके, तो चलिए मैं अब आपको न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा बताता हूँ। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस मतलब नाभिक, और फाइल मतलब प्यार। किससे प्यार करने वाला? नाभिक से प्यार करने वाला। नाभिक, परमाणु का नाभिक क्या होता है? प्लस। तो ये किससे प्यार करने वाला होगा? प्लस से प्यार करने वाला। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो प्लस से प्यार करेगा वो खुद कैसा होगा? माइनस 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 माइनस, ठीक है सर, ये तो माइनस नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था ये क्या है? लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? माइनस ही तो, ठीक है। तो माइनस है तो किससे प्यार करेगा? प्लस से। सपोज करो कार्बन आके खड़ा हो गया, ठीक है, तो ये देखेंगे तो क्या करेंगे? इस पे अटैक मारेंगे, याद है? तो ये न्यूक्लियोफाइल का मैंने सिस्टम बता दिया था। अब इलेक्ट्रोफाइल समझना है। जस्ट इसका अपोजिट होता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल, नाम में ही छिपा हुआ है, देखो ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब प्यार। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ना, जैसे हमारा न्यूक्लियस नाभिक क्या होता है? प्लस होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस। मतलब ये किससे प्यार करने वाला है? माइनस से प्यार करने वाला है। ये प्लस से प्यार करने वाला है, और ये माइनस से प्यार करने वाला है। तो माइनस से प्यार करने वाला खुद कैसा होगा? बोलो, प्लस। माइनस से प्यार करने वाला खुद कैसा होगा? प्लस होगा। जैसे उधर
प्लस से प्यार करने वाला खुद कैसा होगा, माइनस, अपोजिट इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन, प्लस माइनस से, माइनस प्लस से। तो अगर ये प्लस से प्यार करने वाला है तो इसका नेचर कैसा होगा, खुद कैसा होगा, माइनस। तो अगर ये माइनस से प्यार करने वाला है तो खुद कैसा होगा, प्लस होगा। तो जहां भी आपको ये पॉजिटिव दिख जाए, ठीक है, इस तरह किसी भी आइटम स्पीसीज पे क्या दिख जाए, पॉजिटिव दिख जाए, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर माइनस दिख जाए तो न्यूक्लियोफाइल है। सर यहाँ तो नहीं है, बताया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस, लेकिन सर इसमें तो प्लस नहीं है, ये दो लिखे हैं जो, इनमें प्लस नहीं। चलिए इनका तो समझ गए, इनका तो हम समझ गए थे पिछले वीडियो में कि सर ये माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस। तो माइनस मतलब क्या, माइनस ही तो, प्लस अटैक मारेगा, ये देखो प्लस पे, ठीक है। तो ये किस पे अटैक मारेगा, जैसे सपोज करो कार्बन माइनस है, एक मिनट के लिए मान लिया मैंने कार्बन क्या है, माइनस है, तो ये सब किस पे अटैक मारेंगे, पॉजिटिव वाले माइनस पे अटैक मारेंगे। लेकिन सर इस पे तो पॉजिटिव है ही नहीं, इस पे तो पॉजिटिव है ही नहीं, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए वहां पे तो मैं देख लूंगा कि माइनस है, लोन पेयर है, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन इन पे तो प्लस है ही नहीं। तो एक और परिभाषा इनकी सुनो, ठीक है, जो आपके बहुत काम आने वाली है। न्यूक्लियोफाइल बेटा उन्हें कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। देख रहे हो, माइनस चुरा के आए हैं इलेक्ट्रॉन कहीं से, माइनस, माइनस मतलब ग्रहण करके आए हैं, ठीक है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। ये बेचारे खुद के इलेक्ट्रॉन को क्या करे बैठे हैं, दान किए बैठे हैं, ठीक है, दान किए बैठे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की इनके पास क्या है, कमी है। तो इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लोन पेयर है ना, लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, घर में तो होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है ना इनके पास, ठीक है। इनके पास क्या होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो एक तरीका ये भी है पहचानने का। अब जैसे यहीं पे देख लो, इसको नहीं पहचान पा रहे हो, आओ बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे। इसको नहीं पहचान पा रहे हो, सर इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आपने 11 में थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो थोड़ा सा इसको गौर से फोकस करो, ठीक है। मैं इसको मिटा के बनाता हूं, इनके पास गौर से फोकस करोगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव ही देख के पहचाना जाए इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी अगर होगी तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इनके पास देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, भले ही निगेटिव चार्ज नहीं था, लेकिन पहचानने का तरीका था क्या, तो पहचान लिया। लेकिन इनको कैसे पहचानेंगे, इन पे तो प्लस है ही नहीं। तो आओ समझते हैं। बीच में रहा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं बेटा, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में होते हैं 3। थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। क्लोरीन कितने हैं, 3। क्लोरीन कितने हैं, 3। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, 7। कल ही बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। इसके भी बना दो। अब क्या होगा, हर एलिमेंट क्या चाहता है, साझा करके, दान करके, ग्रहण करके, या तो बाह्यतम कक्ष में 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया ही था। तो यहाँ पर साझा करके एल्यूमिनियम चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में कितने हो जाएं, 8 हो जाएं। अभी कितने हैं देखो, 1 2 3 है। तो एल्यूमिनियम ने एक क्लोरीन के साथ साझा किया, एक क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन के साथ क्या किया, साझा किया। तो अब कितने हो गए, 2, ठीक है। अब एक और साझा किया, तो अब कितने हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। एक क्लोरीन के साथ और साझा किया, तो अब कितने हो गए, 6। होने कितने चाहिए, या तो 2 या तो 8, लेकिन है कितने, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। साझे के इलेक्ट्रॉन पे भी अपना अधिकार होता है, ये तो इसी का इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन पे भी अधिकार होता है। तो 2 2 4 2 6, क्लोरीन तो अपना पूरा कर चुका है। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2, सारे क्लोरीन अपने 8 पूरे कर चुके हैं। लेकिन एल्यूमिनियम भूखा है अभी। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 2 2 4 2 6, अभी इसको कितने की कमी है, 2 की कमी है। यहीं से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन का भूखा है अभी, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, ठीक है। बोलो समझ में आया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता है इतनी सी बात समझने में आपको बहुत सी परेशानी हो रही होगी। सपोज करो यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन आ गया,
कार्बन आ गया, सपोज करो ये रहा कार्बन, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चुरा के आया है कहीं से, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, प्रदान कर देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। लेकिन जरा इस अगर यहाँ पे यहीं पे पॉजिटिव कार्बन आ जाए तो क्या ये इसे इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन फील करेंगे। प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे निगेटिव कार्बन आ जाए, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, रिपल्सन करेंगे। ऐसा कार्बन आना चाहिए जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज। आप केवल इतना फोकस करो, ठीक है। एक दो को रट लो, अगर ना समझ में आए तो, क्योंकि 11 में आपने हो सकता है पाप किए हो, तो हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, ठीक है। तो आप रट लो, जिसपे माइनस चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है, जिसपे प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ओके गाइज, सो टाइम फॉर से केम शॉर्ट, बाय बाय।